डिफ्रेंशिएशन। चलो हम डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। इसका यूज़ क्या होता है? यूज़ ऑफ डिफ्रेंशिएशन, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। whenever we want to calculate change in one physical quantity with respect to another physical quantity। चलो मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। whenever we want to calculate, जब कभी हमें कोई कैलकुलेट करना हो, क्या? चेंज इन वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी दूसरे के संबंध में, किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी को कोई कैलकुलेट करना हो हमें, तो हम डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करते हैं। जैसे चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल्स टू dx अपॉन dy। इसका मतलब है डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब ये है, हमें देखो डिफ्रेंशिएशन का x का किसकी रिस्पेक्ट में? y की रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है dx/dy। अब हम करेंगे, जैसे अब हम डिस्प्लेसमेंट का, जैसे चेंज इन, अब x की जगह हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसको हम y ले लेते हैं। इसका होगा dx अपॉन dt, और डिस्प्लेसमेंट है dx अपॉन dt, ये होता है वेलोसिटी। ये किसका होता है? वेलोसिटी। चलो मैं बताता हूँ आपको। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तब इसका क्या होगा? इसका होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। टी मीन्स टाइम। टाइम को हमने वाई नहीं टी लिया है, सॉरी वो गलती से लिखे। अब ये होगा v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। हमने x को किसकी रिस्पेक्ट में लिया? टाइम की रिस्पेक्ट में। चलो वेलोसिटी का क्या होगा? चलो चेंज इन वेलोसिटी को हम v मान लें। चेंज इन वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम को हम t मान लेते हैं। ये होगा dv बाय dt। ये होता है एक्सलरेशन का।
एक्सलरेशन, इसका हम लिखेंगे तो इसका ऐसे लिखे जाए, एक्सलरेशन इक्वल्स टू dv/dt। ठीक है, अब हम ये किसका, जैसे वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। ठीक है, अब आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला फर्स्ट, ये फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला होगा जैसे dx n अपॉन dx। फॉर्मूला ये है, पहला फॉर्मूला n(x(n-1), ये इसका पहला और सबसे कॉमन फॉर्मूला है जो स्मॉल क्वेश्चंस में आता है। 11th में तो ज़्यादातर ये फॉर्मूला यूज़ में आता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। एग्जांपल, हम क्या एग्जांपल है ये लेते, चलो dx⁻³ ब्रैकेट अपॉन dx, फर्स्ट एग्जांपल। अब इसको सोल्व करेंगे, हमें क्या लिखना है, ऐसे लिखना है nx n⁻⁻1 nx x⁻n-1, ये लिखना है हमें। तो ये होगा n क्या है, इसमें n है 3, x का x, फिर n-1, n क्या है इसमें 3 है, n की जगह लिखना है हमें 3-1, ये होगा 3x⁻², ये होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। हमने एक और एग्जांपल लिया है, इस बार लेते हैं हम dx⁻³ अपॉन में x, ये लिया है हमने। तो इसको सोल्व करेंगे, जैसे हमें n लिखना है, n क्या है -3x -3-1, ये होगा -3x⁻⁻4, पावर -4 है तो ये नीचे आके -3 अपॉन x⁻4 हो जाएगी, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, थर्ड एग्जांपल। अब ये करते हैं हम डी ब्रेक x⁻4 प्लस x⁻−5, x⁻4 लिया और प्लस x⁻−5, और ये d अपॉन x। अब इसको करना है, अब ये हम कैसे लिखेंगे, d लिखेंगे सबसे पहले, फिर x⁻4 लिखेंगे अपॉन dx, फिर प्लस, इनको अलग अलग कर लिया हमने, फिर d फिर से लिखेंगे, फिर x⁻−5 अपॉन dx। अब पहले इसको लिखेंगे dx⁻4, अब इसका फॉर्मूला क्या था याद करो, nx x⁻n-1, फिर n क्या है यहाँ पे 4 है, फिर x का x, फिर n-1 4-1, ये होगा 4x3। अब यहाँ पे था प्लस का सिंबल, अब लिखना है हमें -5 है n की जगह देखो, फिर x, फिर -5-1, ये n-1 है। ठीक है, तो फिर अब हम इसको लिखेंगे -5x की पावर, और -1-5 होंगे -6, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलो मैं एक और एग्जांपल, कांस्टेंट का एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। चलो मैं आपको कांस्टेंट का एग्जांपल लेके बताता हूँ। कांस्टेंट वैल्यू का लेते हैं, जैसे इसका होगा कांस्टेंट का डी कांस्टेंट अपॉन dx इक्वल्स टू 0। जो कोई भी यहाँ वैल्यू कांस्टेंट आएगी, जैसे 10 हो गया, 5 हो गया,
जैसे 20 जो भी हो कांस्टेंट है वो क्या होगा, 0 होगा उसका आंसर। चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, अब हम लेते हैं D10 ले लेते हैं, चलो, अपॉन dx इक्वल्स टू, देखो कांस्टेंट था, मैंने बताया कांस्टेंट वैल्यू उसका क्या होगा, 0 होगा। ये लिख देंगे हम 0, एज इट इज़ हमें 0 लिखना है कांस्टेंट वैल्यू का। चलो मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ, सेकंड एग्जांपल लेता हूँ। ये होगा d ब्रैकेट में 3x की पावर 2 प्लस 5x माइनस 10 हमने अपॉन dx। हमने ये एग्जांपल ले लिया, अब इसे सॉल्व करेंगे। चलो ये लिखेंगे हम d ब्रैकेट में 3x स्क्वेयर अपॉन dx। अब हमने इन सबको अलग अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे। इसका तो आपका आंसर पता ही है इस 10 का, और ये लिखेंगे dx माइनस d ब्रैकेट में 10 अपॉन dx। अब इसका आंसर होगा 3। अब हमें n(x(n-1) लिखना है। n क्या है यहाँ पे, 2 है, और ये क्या है, 3। ये तो x के साथ है, तो ये होगा, पहले हम ये तो बाहर लिख देंगे 3, और अब n(x(n-1) लिखना है हमें, जैसे 2x, फिर n क्या है, 2 - 1, ये हो गया प्लस, और ये हो जाएगा सिंपल सा 5 का 5 dx से dx कैंसिल हो जाएगा, ये dx होगा यहाँ पे अपॉन dx, ये कैंसिल हो जाएंगे, और -0, ये कांस्टेंट आपको पता ही है। फिर हम इसको लिखेंगे, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 2 से, ये होगा 6x, और ये 2 - 1 हो जाएगा 1, तो इसको पावर ये में लिखने की जरूरत नहीं 1, और इसे लिख देंगे 5 का 5, ये क्यों, ये कैंसिल हो गया, क्यों इसकी पावर देखो कुछ नहीं है, और ये 5x है, ये ऐसे एज इट इज़ लिखा जाता है। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।